नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 6 दिसंबर है और आपने देखा है कि आज बीपीएससी ऑफिस के ठीक बाहर किस तरह से पुलिस ने, प्रशासन ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। आपने देखा कि पुलिस ने ना तो उनकी गुहार सुनी और ना ही उन पर तरस खाया, दौड़ा दौड़ा कर बड़ी ही बेरहमी से पीटा। देखिए नीतीश कुमार के प्रशासन ने ये भी नहीं देखा कि वो एक महिला को पीट रहे हैं या फिर पुरुषों को बेरहमी से पीट रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी बातचीत नमस्कार। जी। सबसे पहले तो राहुल जी ये बताइए कि आज का दृश्य तो आपने देखा होगा, कि किस तरह से पुलिस ने अभ्यर्थियों पर इतना सा भी तरस और इतना सा भी रहम नहीं खाया, खूब दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नहीं देखिए, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। वो एक सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव जोन है और कई अवसरों पर ये चीज़ें बहुत स्पष्ट आ गई हैं कि इन चीज़ों को समझना चाहिए और आपके पास लॉ एंड ऑर्डर संभालने की स्थिति होती है। और जिस तरह का सेंसिटिव वहाँ से राज्यपाल निवास, वहाँ से मुख्यमंत्री निवास, वहाँ से विधानसभा, सब कुछ कितना पास है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। और जब बहुत जल्द ही एग्ज़ाम है तो छात्रों को जिस तरह से उकसाया गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। अच्छा। जो चीजें हैं ही नहीं उसको खड़ा किया गया जी। और जो चीजें बिल्कुल छात्रों के संदर्भ की कोई बात ही नहीं है उसको लेकर के विपक्ष का कोई लीडर या कोई स्वयंभू छात्र नेता बन करके या कुछ कोचिंग्स वाले भी जिस तरह से चीजों को मतलब एक तरह से डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे हैं छात्रों को, डिस्टॉर्ट करके चीजों को पेश किया जा रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात तो होनी नहीं चाहिए और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं होता। निश्चित तौर पर उनको एक लिबरल अप्रोच अपनाना चाहिए, लेकिन कई बार स्थितियां बहुत प्रतिकूल होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को भी यहाँ पे थोड़ा सा मानवीय व्यवहार अप्रोच अपनाना चाहिए। यानी कि आप साफ साफ कह रहे हैं कि पुलिस ने जो बर्ताव किया है अभ्यर्थियों के साथ वो कतई काबिले बर्दाश्त नहीं। नहीं, ये देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से भी इन चीजों को लाठी के जोर पर कोई प्रशासन दर्द हो रहा है आपको अभी? बिल्कुल देखिए, ये हम लोग भी आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। हम लोग भी छात्र जीवन में, छात्र आंदोलनों में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो वहां भी हम लोग करते थे। लेकिन कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाठी, पुलिस डंडे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई बार परिस्थितियां बहुत, नीतीश कुमार की पुलिस ने गलत किया है, राहुल कुमार यही कह रहे हैं। नहीं, वहां तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि दो पक्ष है। पहली बात तो कि पुलिस को मानवीय अप्रोच अपनाना चाहिए। दूसरा कि सेंसिटिव जोन है वहां भी चीजों को, छात्रों को समझना पड़ेगा कि संवाद करना है या हुड़दंग करना है। और जिन लोगों ने इसको उकसाया है, मुझे लगता है कि प्रशासन को उसमें भी देखना चाहिए कि जो चीजें बिल्कुल कहीं सीन में नहीं है, जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोई बात हो रही है वो कहीं नहीं है, तो उसको लेकर के आखिर किसने भ्रम फैलाया। और ये छात्रों को नुकसान कराने वाला प्रयास है। आप 4 दिन के बाद एग्जाम्स हैं और छात्रों को आज आपने सड़क पर, आपने गलत इंफॉर्मेशन, अफवाह उड़ा करके उनको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया। तो एक तरह से छात्रों को तो बड़ा नुकसान ये पहुंचा रहा है ना। जो लोग उनके हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं, हितैषी बनने का नाटक, बिल्कुल वो बेसिकली अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए छात्रों की बलि ले रहे हैं। अच्छा। मुझे तो वो ज्यादा चिंता की बात लग रही है। मुझे वो मतलब मैं ये, आप खुद समझिए कि अगर आपको एग्जाम्स देने के लिए 5 दिन बाद एग्जाम हो और अचानक आपको एक डर पैदा कर दिया जाए तो आप क्या पढ़ पाएंगे। और अंतिम समय में जो पढ़ाई होती है वही इंपॉर्टेंट होता है। होता है लंबे समय की पढ़ाई का असर, लेकिन अंतिम समय में जो पढ़ाई होती है उसका एक अलग महत्व होता है। और ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाया, ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये अमानवीय है। उन छात्रों के साथ एक तरह से धोखाधड़ी है। अच्छा, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि अफवाह फैलाया, गुमराह किया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के खूब विवाद हो रहा है, खूब हंगामा हो रहा है। बीपीएससी एक छोटा सा नोटिस क्यों नहीं निकालती है? क्यों इतनी देरी हो रही है? क्यों नहीं विवाद को एक नोटिस निकाल करके शांत किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कल शायद क्लियर किया था कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। अगर आप अलग अलग, आप छोड़िए बाकी चीजों की, कौन क्या कह रहा है, आप जो खबर नहीं चलाते हैं क्या उसके लिए आप माफी मांगेंगे? अच्छा।
तो जिस विज्ञापन पे आपने फॉर्म भरा, जिन छात्रों ने फॉर्म भरा, क्या उस विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की कोई बात है? क्या बीपीएससी की वेबसाइट्स पे नॉर्मलाइजेशन की कोई बात है? क्या कोई नोटिफिकेशन उसने रिमाइंडर के तौर पर, एडजॉइंडर के तौर पर, एडिशन के तौर पर कहीं एक लाइन भी नॉर्मलाइजेशन शब्द कहीं इस्तेमाल है? आप देखेंगे कि कहीं नहीं है। तो आखिर ये टंटा कौन खड़ा कर रहा है? ये वो खड़ा कर रहे हैं जिनको हड़बड़ी है जल्दी से जल्दी सत्ता में पहुंचने की, और वो हजारों छात्रों की बलि लेकर के, उनका करियर की बलि लेकर के वो चाहते हैं कि बस सत्ता में वो आ जाए। आपको नहीं लगता है कि बीपीएससी को एक छोटा सा नोटिस निकाल देना चाहिए तो इस हल्ला को शांत करना देखिए, चाहिए? नोटिस और नोटिफिकेशन एक प्रोसेस का हिस्सा है। जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी बीपीएससी में बैठक चल रही है, बहुत संभव है कि एक आध दिन में वो चीजें भी आ जाएं। बहुत संभव है कि बीपीएससी नोटिस जारी, बहुत संभव है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि कौवा कान आपका लेकर के उड़ गया, आपका फोकस कहाँ है? अच्छा, क्यों छात्रों के फोकस को आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं? इन छात्रों को अभी फोकस तरीके से एग्जाम्स की तैयारी करनी है। आप वहां पे उनको आप एक तरह से अफवाह उड़ा करके, मैं बार बार, देखिए समरीन जी, आप प्रतिष्ठित चैनल आपका है, मैं आपके माध्यम से भी ये बात मैं कहूंगा कि कहीं भी नॉर्मलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल बीपीएससी के एडवर्टीजमेंट में, जिस पे ये फॉर्म भरा गया, उसकी वेबसाइट्स पे, उसके कहीं भी आपको नहीं दिखता है। तो आखिर वो कौन स्वयंभू लोग हैं जो अचानक इस तरह की चीजों को क्रिएट करके अपना बाजार बना रहे हैं? ये चिंता की बात है। अच्छा, आपने तो देखा ही होगा कि तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ट्वीट कर दिया है और कई तरह के सवाल भी आप लोगों से पूछा है। ट्वीट तो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सवाल हम देखिए, तेजस्वी जी की चीजों पर मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता। 5 बड़े बड़े महत्वपूर्ण सवाल और जायज सवाल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और जायज सवाल ये उस पार्टी के नेता करते हैं जहां कार्यकर्ता संवाद हो रहा है, ठीक है, और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके दुबई चले जाते हैं। फिर दूसरे चरण का कार्यकर्ता संवाद होता है, 3-4 जिलों का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं, फिर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं, फिर अचानक उनके प्रदेश अध्यक्ष उस पार्टी के कार्यालय नहीं आते हैं, कोई संवादहीनता की स्थिति वहां पे है। आप देखेंगे कि शराबबंदी बिहार के अंदर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस तरह से चीजें हों, लेकिन उनकी पार्टी को तो उन्होंने खुद घोषित किया है कि 45 करोड़ के आसपास उनको शराब की कंपनियों से पैसा मिला है। तो जिस राज्य में शराबबंदी है उनको किस लिए पैसा मिल रहा है? मैं कह रहा हूं कि वो जो सवाल पूछ रहा है ना, वो सवाल नहीं पूछ रहा है, वो दरअसल छात्रों को डरा करके, उसके अंदर भ्रम पैदा करके, कौवा कान ले गया, इस तरह की चीजों का अफवाह उड़ा करके वो अपने लिए राजनीति में स्पेस खोज रहा है। और ये जो 4 विधानसभा सीट, लेकिन जब सवाल पूछ रहे हैं राहुल जी, तो जवाब भी दे दीजिए। नहीं, मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आप क्वेश्चन पेपर लीक आउट की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज की बात आप कर रहे हैं? बिहार सरकार लगातार, अगर पिछले दिनों जिस क्वेश्चन पेपर लीक आउट की बात हो रही है, क्या बिहार सरकार ने उसको जायज ठहरा दिया? क्या बिहार सरकार ने उसको, फिलहाल तो बीपीएससी 17वीं, नहीं, आप किसी की भी बीपीएससी की भी बात कर लीजिए ना, कहाँ उसमें पेपर लीक का कोई मसला है? अभी नॉर्मलाइजेशन तो का मुद्दा है, कोई मुद्दा ही नहीं है। जो मुद्दा है ही नहीं उसका आप मुद्दा बना रहा है। जो मुद्दा है चैनल पे चला ही नहीं है, उसके लिए आपके संपादक को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। अब अजब सी स्थिति है ये। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब आप छात्रों से कंसर्न रहेंगे तो आप संवादहीनता की स्थिति नहीं क्रिएट करेंगे। एक ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट किया गया है जहां पे छात्रों को उबाल करके सड़क पर ला दिया गया है, और बीपीएससी बैठक कर रहा है, चीजों को आने दीजिए, लेकिन आप समझिए जो चीजें हैं ही नहीं उसके लिए कहा जा रहा है कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, कल फिर कहिएगा कुछ और कर दीजिए, परसों कहिएगा कुछ और कर दीजिए। तो ये जो डिक्टेट करने, मतलब उनको लग रहा है कि हम नेता विपक्ष हैं, तो हम कैसे, कितनी हड़बड़ी में हम हैं कि भाई हमारा वोट कल हो जाए। अच्छा, और इसलिए वो छात्रों, लेकिन आपने भी देखा होगा कि आजकल लगातार तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों के साथ खड़े हुए, चाहे फिर वो ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मुद्दा हो या फिर बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। देखिए, बिहार सरकार लगातार और केंद्र सरकार भी, जहां पे छात्रों के सवाल होते हैं, ईडब्ल्यूएस का बात आपने उठाया या दूसरा जो आपने जो उठाया, उन चीजों पे केंद्रीय चयन बोर्ड ने बहुत स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है। तो मेरा कहना है कि बीपीएससी बैठक कर, हंगामे के बाद, ठीक है, हंगामे के बाद, विरोध के बाद, प्रदर्शन के बाद, धरना के बाद, आप किसी चीज को लेकर के आप सड़क पर उतर जाइए। आप चीजों को पहले समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं हंगामा।
भाई हंगामा करने की जरूरत कहाँ थी? ये तो क्योंकि आप सुन नहीं वो रहे थे। एलिमेंट कोई मतलब ही नहीं था ना भाई। जी। जब चेयरपर्सन ने इस चीज पर क्लेरिफिकेशन कर दिया था, हम्म। बाकी चीजें भी आ गई, कहीं विज्ञापन में नहीं। मैं बार बार एक ही बात मैं कहूंगा कि जो चीजें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसके लिए आप कह रहे हैं भाई नोटिफिकेशन जारी कर दो। फिर भी बीपीएससी बैठक कर रही है, छात्रों के हित में फैसला होगा। ठीक है। छात्रों को कहीं से भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो बेस्ट वे होगा वो किया जाएगा। आरएलएम छात्रों के साथ है या फिर छोड़ देगा उनको अकेले? नहीं नहीं, कहाँ छोड़ देने की बात है। जी। मुझे तो लगता है कि बिहार में या इस देश में शिक्षा के सवाल पर सबसे ज्यादा अगर किसी एक व्यक्ति ने संघर्ष किया सड़क से लेकर संसद तक, उस व्यक्ति का नाम है माननीय उपेंद्र कुशवाहा। तो छोड़ देने का कहाँ सवाल है? छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। हम तो सत्ता में रहते हैं तब भी ये सवाल उठाते हैं, हम जब विपक्ष में रहते हैं तब भी ये सवाल उठाते हैं। आज हम छात्रों से बस एक ही अपील करेंगे कि आप अफवाह जो फैला रहे हैं, कुछ राजनीतिक धंधेबाज लोग जो इस तरह की अफवाहों से आपकी बलि लेकर के अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, उनके फेर में मत पड़िए। बीपीएससी आपके हित में है, बिहार सरकार आपके हित में है, और इंतजार करिए। इंतजार कीजिए। देखिए बड़ी बात कह दी है राहुल कुमार ने, तो अब देखना होगा कि इंतजार का फल मीठा होगा या फिर नहीं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।